अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ हमजा अली एंड यू आर वाचिंग STS लर्निंग अकेडमी। 9th क्लास परेशान बैठे हैं, मैथ्स की तैयारी नहीं हो रही या अभी तक पढ़ा नहीं है, खेल कूद में गुजार दिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जुड़ चुके हैं STS लर्निंग अकेडमी के साथ और मैं आपके साथ 3 मंथ प्लान शेयर कर रहा हूं। 3 महीने में मुकम्मल इंशाल्लाह मैथ की बुक की मैं आपको तैयारी कराऊंगा। न्यू मैथ बुक जो पैक्टा की तरफ से आई है, न्यू सिलेबस के मुताबिक, आपकी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मुकम्मल तैयारी होगी। जस्ट मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब अपनी प्लेलिस्ट 9th क्लास के बारे में अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं आपकी स्कीम की तरफ। स्टूडेंट्स, आपके टोटल मार्क्स होंगे 75 मार्क्स का आपका मैथ का पेपर होगा टोटल। अब ज़रा तरतीब देखते हैं कि किस तरह से आपका पेपर आएगा। स्टूडेंट्स, पहले आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1, उसमें होंगे आपके MCQs पार्ट। उसमें आपके पास टोटल 15 MCQs होंगे, हर MCQs 1 नंबर का होगा। उसमें सिर्फ 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 4, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से सिर्फ 2 MCQs आएंगे। बाकी चैप्टर में से आप देख सकते हैं कि 1 MCQs आएगा। ये टोटल जब आप इसे काउंट करेंगे तो ये 15 हो जाएंगे। मींस के आपके MCQs 15 मार्क्स के। स्टूडेंट्स, अब आप सोचेंगे सर कैसे तैयारी होगी MCQs की। स्टूडेंट्स, मैं आपको MCQs की PDF प्रोवाइड करूंगा। मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है, अब वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लें, ताकि मैं जब भी आप MCQs के बारे में कोई भी वीडियो या कोई भी PDF बनाऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब ज़रा चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव पार्ट में आपके 3 पार्ट होंगे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स दिए हुए हैं नीचे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने आपके आएंगे अकॉर्डिंग टू यूर स्कीम वो मैंने ऊपर मेंशन किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो आपके चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, आपके 1 से लेकर 4 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में हर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा और आपने इसमें से 6 करने होंगे। जब 2 × 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। मीन्स के आपका क्वेश्चन नंबर 2 12 मार्क्स का होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चेक करें, ये आपके पास टोटल 8 पार्ट्स बनते हैं। मीन्स के आप अगर ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 अटैम्प्ट करते हैं तो आपके 8 हो जाएंगे। आपके पास 8 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। मीन्स कि आप 2 क्वेश्चन चॉइस में अटैम्प्ट कर रहे होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 5 को छोड़ सकते हैं। लॉन्ग में आपका चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप उसे स्किप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स करना चाहें तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप उसे छोड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 को स्किप कर देते हैं एंड उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 9 पे। चैप्टर नंबर 6 में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से 3 आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 6 मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जब आप छोड़ रहे होंगे तो चैप्टर नंबर 6 भी स्किप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 आप छोड़ देंगे। वजह मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि आपके पास पार्ट नंबर 2 में भी चॉइस मौजूद है। स्टूडेंट्स, अगर आप चैप्टर नंबर 6 छोड़ देते हैं तो ये 3 + 3 6 बनते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने इसमें से भी हर जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। इसमें से भी आपने 6 क्वेश्चन करने हैं, तो ये स्टूडेंट्स जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 मार्क्स का हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये 12 मार्क्स का हो गया। 12 ये 24 मार्क्स आपने ले लिए। लेकिन मिलेंगे उन्हीं को जो मेरे चैनल के सबसे मेरी वीडियोस को सुनेंगे और मेरे लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने 24 मार्क्स ले लिए। अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13 में से 10 और 11 में से 2 क्वेश्चन आएंगे और 12 एंड 13 में से 12 में से 3 और 13 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट्स, अब 10
एंड 11, 12, 13। अब स्टूडेंट्स अगर तो आप सब करना चाहें सारे तो वेल एंड गुड है, ताकि आप चॉइस को भी आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ताकि चॉइस का भी हमने मार्जिन रखना है ताकि कोई भी हम रिस्क ना लें। बट मैं आपको, क्योंकि आप स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक स्मार्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको स्मार्ट तैयारी ही करवाऊँगा। स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इसमें से चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप 11 और 13 को स्किप करते हैं तो 2 और 3 ये आप 5 बनते हैं, लेकिन 11 या 13 में से एक चैप्टर के आप एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं आपको उसकी PDF, उसकी डेफिनेशंस, उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वो मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगा, जो मेरे पास व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होगा उस तक पहुंच जाएगी। स्टूडेंट्स ये भी आपके पास 2 × 6 मतलब कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और आपने उसमें से 6 करने होंगे, तो ये भी आपके पास हो जाएंगे 12। ये अगर आप इसको काउंट डाउन करें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को ऐड अप करके ये आपके पास बन रहे हैं टोटल 36 मार्क्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट आपका आ रहा है और चैप्टर नंबर 2 में से बी पार्ट आ रहा है। ये बिल्कुल सिंपल सी तरतीब है। चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन नंबर 6 में से चैप्टर नंबर 3 में से ए पार्ट आ रहा है, फिर चैप्टर नंबर 4 में से भी बी पार्ट आ रहा है। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख ले, वो भी एज इट इज़ है। चैप्टर नंबर 5 में से ए पार्ट आ रहा है और चैप्टर नंबर 6 में से भी बी पार्ट आ रहा है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको इधर बताया था कि आप चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 मैं अगेन आपको बता दूं मैं कराऊंगा, बट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन कुछ चीज़ें चंद बताऊंगा जो आप करेंगे और MCQs में उसके इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। 6 और 5 आप स्किप कर रहे हैं, आपने स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट आप अब करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चलते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में भी आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, आपने इसमें से यानी 2 अटैम्प्ट करने होंगे, मीन्स 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आप 2 अटैम्प्ट कर रहे होंगे, तो हर क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा। जब आप इसको 2 × 8 करेंगे तो ये आपके 16 मार्क्स आपके पार्ट नंबर 2 में से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप लेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 3 पे आ जाएं। पार्ट नंबर 3 में से भी क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दिए हुए हैं, इसमें से भी आपने कोई सा एक क्वेश्चन करना है जो कि वो भी 8 मार्क्स का होगा। अब स्टूडेंट्स इसमें ज़रा बच्चों को कन्फ्यूजन है, बहुत ही कन्फ्यूज़ हैं, कह रहे थे कि सर इसका ज़रा बता दें कि हमने किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं, ज़रा इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि आप चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 को आप इसको अगर चैप्टर नंबर 7, 10 को आप करते हैं और चैप्टर नंबर 9 को करते हैं तो आपके पास ये एक लॉन्ग होता है। दूसरी चॉइस आपके पास ये भी है, चैप्टर नंबर 12, 11 और 13 को करें, आप इसको भी कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि चैप्टर नंबर अगर 7, 10 एंड 9 को आप करते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि चैप्टर नंबर 7 में से आप इसको 3 कर रहे होंगे, 6 तो आप स्किप कर चुके होंगे क्योंकि इसको एज ए सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। 7 को आप 7 कर लें, उसके बाद 10 कर लें। 10 में से आप देख सकते हैं कि 2 शॉर्ट आ रहे हैं और उसके बाद 9 में से भी आप चेक कर सकते हैं 3 आ रहे हैं, आप ये कर लें। या फिर अगर आप करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 9 में से चैप्टर नंबर 12 और 11 या 13 को कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड फाइनली यही करूँगा क्वेश्चन नंबर 8 करें, और क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर 7 और 10 में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है ना, इसमें चैप्टर नंबर 7 में से ही उम्मीद है कि इसी में से ही मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें 7 में से ही लॉन्ग आ जाएगा। मज़ीद एग्जामिनर है, कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी मर्ज़ी है। फ्रेंड्स ये भी आपका पार्ट नंबर 3 भी आपका 8 मार्क्स का हो गया। जब आप इसे ऐड अप करें तो ये बन जाते हैं आपके पास टोटल 24 मार्क्स। स्टूडेंट्स अब इधर टोटल हम कर लेते हैं। 15 के आपके MCQs से 15 मार्क्स MCQs के हो गए। उसके बाद आपके 36 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन का सब्जेक्टिव पोर्शन था। उसके बाद 24 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सब्जेक्टिव पोर्शन था। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको ऐड अप करते हैं तो ये 75 बनते हैं आउट ऑफ 75। स्टूडेंट्स
75 और 75 आप ले सकते हैं और इंशाल्लाह लेंगे, इंशाल्लाह लेंगे। और सिर्फ वही स्टूडेंट लेंगे जो कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह लिखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि जब भी मैं अकॉर्डिंग टू यूर स्मार्ट सिलेबस अपना लेक्चर अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट्स जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।